हाय फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। वो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे था। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो कॉन्सेप्ट्स अगर आपने समझे होंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार आप देख लो। नहीं भी देखा तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हुए हैं। टाइम कम है तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Entity has a nuclear power plant and a related decommissioning liability. Nuclear power plant started operating on 1st April 2011. The plant has a useful life of 40 years. ठीक है, यूजफुल लाइफ 40 years है। Its initial cost was 1,20,000 which included। अभी देखो यहाँ पे हम हमेशा कॉस्ट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिकमीशनिंग ऐड करते हैं। यहाँ पे वो ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्लूड की हुई है। कितनी? 10,000 विच रिप्रेजेंटेड 70,000। अभी वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 10,000 70,400 जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो है 40 इयर्स के बाद वाला, जो ऑलरेडी 5% से डिस्काउंट करके दिया हुआ है। मतलब ये जो 10,000 है वो प्रेजेंट वैल्यू ही दी हुई है जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके। द एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च आफ्टर 10 इयर्स। देखो, 10 इयर्स के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिकमीशनिंग लाइबिलिटी डिक्रीज्ड बाय 8,000। 10 इयर्स के बाद जो लाइबिलिटी है ना वो 8,000 से कम हो गई। ठीक है, डिस्काउंट रेट में कुछ भी चेंज नहीं है। ओके। तो और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और चीज दी हुई है कि जो हमारा पीपीई है वो कॉस्ट मॉडल पे है। तो लास्ट क्वेश्चन में था रिवैल्यूएशन मॉडल पे, इसमें है कॉस्ट मॉडल पे, तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। कॉस्ट मॉडल पे है तो क्या होगा, हमारा जितना भी गेन रिवैल्यूएशन गेन होगा, जो हमारा प्रोविजन होगा, सॉरी, जो प्रोविजन होगा वो कहाँ से एडजस्ट होगा? पीपीई की कॉस्ट से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अभी पीपीई की कॉस्ट है यहाँ पे हमें दी हुई है 1,20,000, जिसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है 10,000। ठीक है, वो प्रोविजन, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग। ओके। इसमें से अभी हम लेस करेंगे 10 इयर्स का डेप्रिसिएशन। क्यों 10 इयर्स का डेप्रिसिएशन? यहाँ पे अगर हमें 10 इयर्स के बाद का ये 8,000 लेस करना है, ठीक है, 8,000 10 इयर्स के बाद का लेस करना है, तो 10 इयर्स का डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा ना। तो 2001 से हम 2011 में जाएंगे। 10 इयर्स का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हमें अमाउंट मिलेगा 90,000। उसमें से हम लेस करेंगे डीकमीशनिंग जो 8,000 हमें दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आप ध्यान देना, 8,000 अमाउंट दिया हुआ है। ये नहीं बोला हुआ है कि खर्चा हमारा चेंज होगा, एस्टीमेट चेंज होगा। जो हमारा इलस्ट्रेशन 13 था ना, उसमें हमें खर्चा दिया हुआ था कि 5 मिलियन से हमारा 8 मिलियन होगा, खर्चा बढ़ेगा। तो उसके बाद उसको हमने अनवाइंडिंग का टेबल बनाया था और फिर हमने डिफरेंस देखा था कि लाइबिलिटी में कितना चेंज हो रहा है। बट ये वाले क्वेश्चन में देखोगे आप तो डायरेक्ट लाइबिलिटी 8,000 दी हुई है, इसलिए हमने डायरेक्टली 8,000 लेस किया। ओके। अभी ये हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट मिलेगा। अभी आप ध्यान दो, जो प्रो ये 8,000 है वो हमें प्रोविजन लेस करना है। लाइबिलिटी कम हुई तो प्रोविजन लेस होगा तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली 10 इयर्स के बाद का प्रोविजन दिया ही नहीं हुआ है। इस ठीक है, आपको पता होगा डिकमीशनिंग लाइबिलिटी में जो प्रोविजन होता है उसका हम हर साल अनवाइंडिंग थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं, राइट? 5-5% जैसे इस केस में एग्जांपल में है, तो 5-5% 10,000 में ऐड करेंगे, अनवाइंडिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट 10 इयर्स के बाद का नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये वाला 10,000 लेना पड़ेगा। उसमें 10 इयर्स का 5% के हिसाब से अनवाइंडिंग करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट। तो हमें मिलेगा अमाउंट 31 मार्च 2011 का। कैसे करेंगे? 10,000 में आप +5% करोगे ना 10 टाइम्स, तो आपको ये वाला अमाउंट मिलेगा। अभी उसमें से लेस करना है हमें 8,000 का जो डिकमीशनिंग का अमाउंट है, वो लेस करने के बाद आपको ये जो है अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद हमें पूछा है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर हमारा प्रोविजन कम हो रहा है, प्रोविजन क्या है? हमारी लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। अगर
प्रोविजन कम हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। बढ़ता तो क्रेडिट करते, क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डेबिट किया। कॉस्ट मॉडल है इसलिए हम पीपी अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट मॉडल में कोई भी प्रोविजन हम एडजस्ट करते हैं पीपी से। लास्ट को अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कंफ्यूजन है कुछ भी, लास्ट क्वेश्चन का आप क्वेश्चन वो वीडियो देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें आपको अच्छे से समझेगा, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, अभी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। असेट्स में, नॉन करंट असेट्स में पीपी का जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 82,000, हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट वो आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी वो कितना है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का अमाउंट 8289 जो यहाँ पे हमने निकाला। बस, सिंपल सा था क्वेश्चन। कुछ भी डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये वाले वीडियो में है या क्वेश्चन नंबर 6 में है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसमें भी अगर कुछ डाउट है लेट मी नो। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट रहेगा लेट मी नो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।